स्टूडेंट्स, आपका ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत। कक्षा 12 विषय अनिवार्य हिंदी और संवाद सेतु, जो आपका अनिवार्य हिंदी है उसमें संवाद सेतु चैप्टर में 16 अंक के प्रश्न आते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो संवाद सेतु का एक चैप्टर हमने पूर्व के जो आपका प्रकरण हुआ था उसमें कर चुके हैं। आज हम पार्ट 19 के अंतर्गत विविध प्रकार के लेखन और संवाद सेतु का पाठ संख्या 7 पढ़ेंगे। पाठ संख्या 7 जिसके अंतर्गत है विविध प्रकार के लेखन। आपको विविध प्रकार के लेखन के अंतर्गत फीचर से संबंधित इसमें ज़्यादा बातें आएंगी, तो उसके संदर्भ में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, इस पाठ से संबंधित जो शब्दावली है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये शब्दावली अगर आप नहीं जानेंगे तो पाठ को आगे बढ़ाने में दिक्कत आएगी। तो आप शब्दावली के अंतर्गत फीचर, इसके बारे में जानेंगे कि फीचर क्या होता है, फीचर किसे कहते हैं और फीचर कैसे लिखा जाता है। तो इस शब्दावली में आप लिखेंगे, कॉपी में है, आप पॉइंट डालेंगे विविध प्रकार के लेखन, उसके बाद में लिखेंगे विविध प्रकार के लेखन से संबंधित शब्दावली, और फिर यहाँ से शुरू करेंगे आप लिखना फीचर। एक बार मैं समझाऊं, उसके बाद में लिखना किसी रोचक विषय का मन को अच्छा लगने वाला विस्तृत विवरण फीचर कहलाता है। क्या? किसी रोचक विषय का मन को अच्छा लगने वाला विस्तृत विवरण। हमारे मन को कोई टॉपिक या बिंदु अच्छा लगे और हम उसका वर्णन है वो रोमांच तरीके से कर सके, आकर्षक तरीके से उसको प्रस्तुत कर सके, तो उसको क्या बोलेंगे? फीचर बोलेंगे। तो लिखेंगे अब आप फीचर, किसी रोचक विषय का, किसी रोचक विषय का, किसी रोचक विषय का मन को अच्छा लगने वाला, मन को अच्छा लगने वाला, लगने वाला विस्तृत विवरण फीचर कहलाता है। विस्तृत विवरण, विवरण फीचर कहलाता है, फीचर कहलाता, कहलाता है। ठीक है। फिर नंबर 2 शब्दावली में लिखेंगे सामयिक विषय, सामयिक विषय। सामयिक विषय में लिखे, आप लिखना शुरू करें नोट्स के रूप में। ऐसी घटना, खबर जो वर्तमान समय से संबंधित होती है और जनजीवन को गहराई से प्रभावित करती है। क्या? सामयिक घटना, कि ऐसी घटना जो वर्तमान से संबंधित हो, ऐसी घटना जो वर्तमान से संबंधित हो और जीवन के किसी पहलू को गहराई तक प्रभावित करती हो।
उसे बोलेंगे क्या, सामयिक विषय। जैसे इस समय कोरोना महामारी चल रही है तो वो एक सामयिक विषय है। ठीक है, नेक्स्ट लिखे अभिरुचि। अभिरुचि, अभिरुचि में लिखो आप किसी विषय वस्तु घटना खबर में गहरी रुचि। किसी विषय वस्तु ऑब्लिक घटना ऑब्लिक खबर में गहरी रुचि। विद्यार्थियों एक तो होती है रुचि और एक है अभिरुचि। तो रुचि है वो तो एक सामान्य स्तर का है ना, सामान्य स्तर होता है, उसको तो क्या बोलेंगे, रुचि। और अभिरुचि मतलब रुचि से बढ़कर, मतलब जिस घटना से किसी घटना के संबंध में हमारी जानने की उत्सुकता और अधिक बढ़ जाए तो उसे क्या बोलेंगे अपन, अभिरुचि। नेक्स्ट लिखो प्रासंगिक। प्रासंगिक, प्रासंगिक, हाँ, ऐसा सामयिक विषय जो जनहित के मुद्दों के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण हो। ऐसा सामयिक विषय जो जनहित के मुद्दों के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण हो। नेक्स्ट, इसके बाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम। सांस्कृतिक कार्यक्रम लिखे ऐसे कार्यक्रम जो संबद्ध देश की संस्कृति से प्रभावित होते हैं। इसमें गीत संगीत का पुट होता है। नेक्स्ट शब्दावली में प्रमाणित लेखन। प्रमाणित लेखन, प्रमाणित लेखन के बारे में लिखे आप, ऐसा लेख जो विभिन्न प्रमाणों से पुष्ट हो। ऐसा लेख जो विभिन्न प्रमाणों से पुष्ट हो। ठीक है, वो प्रमाणित होगा भाई, विभिन्न प्रमाण दिए गए हैं तो वो प्रमाणों से पुष्ट होगा तो प्रमाणित लेखन माना जाएगा। नेक्स्ट शब्दावली में लिखो रेडियो फीचर। रेडियो फीचर मतलब समाचार, रेडियो के लिए जो समाचार लिखे जाने वाले हैं और कैसी घटना, उसका विषय कैसा होना चाहिए, रोचक विषय हो, मन को अच्छा लगने वाला, विस्तृत विवरण होता है, उसे फीचर कहते हैं। तो लिखो रेडियो फीचर खबरों से आगे की जानकारी प्रदान करने के लिए। खबरों से आगे की जानकारी प्रदान करने के लिए रेडियो पर प्रस्तुत फीचर। इसके बाद में संपादक। संपादक समाचार पत्र में छपने वाली खबरों पर अंतिम निर्णय लेने वाला व्यक्ति। ठीक है, अब हम आगे की बात करेंगे। इसको हटा देता हूं मैं, और ये आपने अब तक जानी है वो विविध प्रकार के लेखन से संबंधित है शब्दावली। अब आप लिखें फीचर।
फीचर की मैंने परिभाषा शब्दावली के माध्यम से है वो बताई है कि किसी रोचक विषय का मन को अच्छा लगने वाला विस्तृत विवरण फीचर कहलाता है। फिर भी आप इस संदर्भ में और अधिक लिखेंगे। हाँ, फीचर के बारे में विस्तृत लिखो। रोचक विषय का मनोरम एवं विस्तृत प्रस्तुतिकरण। रोचक विषय का मनोरम एवं विस्तृत प्रस्तुतिकरण ही फीचर है। फीचर का लक्ष्य मनोरंजन करना, सूचना देना और जानकारी को जनोपयोगी ढंग से प्रस्तुत करना होता है। किसी विषय विशेष से संबंधित जानकारी को आत्मनिष्ठ शैली में प्रस्तुत करने से जन सामान्य को वह जानकारी अपने स्वयं के जीवन से प्रगाढ़ रूप से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। लेखक के स्वयं के विचार एवं प्रतिक्रिया पाठक को अपने लिए उपयोगी महसूस होते हैं। लेख व समाचार से भिन्न श्रेणी का यह लेखन पाठक की कल्पना शक्ति व मन स्थिति को प्रभावित करता है। तो फीचर के बारे में विद्यार्थियों आपके समझ में आया कि फीचर है वो एक रोचक विषय, मनोरम एवं विस्तृत प्रस्तुतिकरण ही फीचर है। ये फीचर का लक्ष्य है वो मनोरंजन करना है, सूचना देना है, जनोपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना है। किसी विषय विशेष से संबंधित जानकारी को आत्मनिष्ठ शैली में प्रस्तुत करने से वह जन सामान्य को वह जानकारी अपने स्वयं के जीवन से प्रगाढ़ रूप में जुड़ी हुई प्रतीत होती है। अब आप इसके बाद में लिखेंगे फीचर लेखन। फीचर लेखन की फीचर को किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। फीचर लेखन, ठीक है। सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ा समझा दूं, उसके बाद में लिखना। फीचर लेखन जनसंचार के माध्यमों के लिए विविध प्रकार के लेखन में फीचर एक महत्वपूर्ण लेखन है। विद्यार्थियों, जनसंचार के जितने भी माध्यम हैं उन माध्यमों में फीचर लेखन भी एक महत्वपूर्ण लेखन है। जिस प्रकार से समाचार हैं वो किसी घटना, किसी स्थान, किसी व्यक्ति के संदर्भ में सूचनाएं, जानकारी देते हैं, ठीक उसी प्रकार से फीचर है वह भी सूचना देने का कार्य करता है। नंबर 2 बात, फीचर का अर्थ है शब्दों के माध्यम से चित्रांकन करना। फीचर है वो शब्दों के माध्यम से चित्रांकन करना। जैसे चित्र खींचा जाता है, बनाया जाता है, उसी प्रकार फीचर इस प्रकार से लिखा जाता है। फीचर में इस प्रकार के शब्दों का समावेश किया जाता है कि जो घटना या जो समाचार आपको दे रहे हैं वे समाचार जैसे कोई चित्र बना करके चित्र दिखाया जाए वैसा उस घटना का समाचार हमारे दिमाग में चित्र बन करके घूमने लगता है। फीचर किसी भी विषय पर लिखा गया आत्मनिष्ठ लेखन है। किसी भी विषय के ऊपर फीचर लिखा जा सकता है।
इसमें लेखक तथ्यों के साथ साथ अपने व्यक्तिगत विचारों का समावेश कर पाठक से आत्मपरक रूप से जुड़ने का प्रयास करता है। और फीचर है वो सरल सहज साधारण भाषा में लिखा जाना चाहिए ताकि अपनी जो घटना है वो रोचक शैली में प्रस्तुत की जा सके। ध्यान रहेगा आपको कि फीचर हमेशा सरल सहज प्रभावशाली भाषा में लिखा जाना चाहिए ताकि उसका रोचक विषय है वो अगले को प्रभावित करने वाला हो। अब लिखना शुरू करें। फीचर लेखन किस प्रकार का होना चाहिए? नंबर 1 लगा करके लिखो। नंबर 1 लगा करके लिखेंगे, जनसंचार के माध्यम के लिए विविध प्रकार के लेखन में फीचर एक महत्वपूर्ण लेखन है। ये बात मैं बता चुका हूं। नंबर 2, फीचर का अर्थ है शब्दों के माध्यम से चित्रांकन करना। फीचर किसी भी विषय पर लिखा गया आत्मनिष्ठ लेखन होता है। इसमें लेखक तथ्यों के साथ साथ अपने व्यक्तिगत विचारों का समावेश कर पाठक से आत्मपरक रूप से जुड़ने का प्रयास करता है। नंबर 3, फीचर सरल भाषा एवं प्रवाह पूर्ण शैली में लिखा जाता है। ये किसी विषय एवं घटना को विस्तार से रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है। नंबर 4, रोचक विषय का मनोरम और विशद प्रस्तुतिकरण ही फीचर है। इसमें दैनिक समाचार, सामयिक विषय और बहुसंख्यक पाठकों की रुचि वाले विषय की चर्चा होती है। इसका लक्ष्य मनोरंजन करना, सूचना देना और जानकारी को जनोपयोगी ढंग से प्रस्तुत करना है। इसके बाद में आप लिखेंगे फीचर के प्रकार। इसको हटा देता हूं। अब आप नया पॉइंट डालें, फीचर के प्रकार। फीचर के प्रकार विद्यार्थियों, जितनी भी घटनाएं जिससे संबंधित गठित होती हैं उसी के आधार पर फीचर के प्रकार बन जाते हैं। क्या बताया मैंने कि जितनी प्रकार की घटनाएं जिससे संबंधित गठित होती है उसी प्रकार के फीचर के प्रकार बन जाते हैं। विज्ञान से संबंधित घटना कोई गठित हुई है तो वैज्ञानिक फीचर हो जाएगी। खेलकूद से संबंधित घटना का कोई लेख लिखा है तो खेलकूद से संबंधित फीचर बन जाएगी। मनोरंजन से संबंधित है तो इस प्रकार से फीचर के कई प्रकार हैं।
लिखो समाचार फीचर। नंबर 1 लगा करके लिखो समाचार फीचर। समाचार फीचर जो समाचारों पर आधारित होती है, समाचारों पर आधारित होती है वह समाचार फीचर कहलाती है। समाचार फीचर है वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। ये मैं चर्चा काफी बार कर चुका हूँ। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है, हाँ, कि उसमें मुख्य बात को पहले, फिर उससे कम वाली और उससे कम वाली, इस प्रकार सबसे कम महत्वपूर्ण बात को समापन के समय लिखते हैं। थोड़ा लिखेंगे आप ये पॉइंट लगा करके समाचार फीचर। समाचार पर आधारित फीचर को समाचार फीचर कहा जाता है। जहां उल्टा पिरामिड शैली में लिखा गया समाचार किसी विषय अथवा घटना को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है, वहीं फीचर उस समाचार को विस्तार से प्रस्तुत करता है। समाचार में लेखक के व्यक्तिगत विचारों का कोई स्थान नहीं होता, परंतु फीचर में लेखक अपने विचारों को समाचार की पृष्ठभूमि के साथ जोड़कर व्यक्त कर सकता है। नंबर 2 लगाओ मानवीय रुचि परक फीचर। मानवीय रुचि परक फीचर। मानवीय रुचि परक फीचर लिखो किसी समुदाय या समाज विशेष की रुचियों पर आधारित फीचर मानवीय रुचि परक फीचर कहलाता है। किसी समुदाय या समाज विशेष की रुचियों पर आधारित फीचर मानवीय रुचि परक फीचर कहलाता है। नेक्स्ट व्याख्यात्मक फीचर। व्याख्यात्मक फीचर लिखो व्याख्यात्मक फीचर में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थितियों की तथा विविध समस्याओं की भावनात्मक दृष्टि से विवेचना व्याख्यात्मक फीचर में की जाती है। नंबर 4 ऐतिहासिक फीचर। इतिहास से संबंधित फीचर जो पूर्व में घटित घटनाओं से संबंधित फीचर होती है वो ऐतिहासिक होती है। जैसे उदाहरण के लिए हल्दी घाटी के युद्ध के संबंध में महाराणा प्रताप की जीवनी, बाबर, अकबर, हुमायूं, इनसे संबंधित कोई घटना अपन बताएंगे ना तो वो ऐतिहासिक फीचर कहलाएगी। लिखना थोड़ा। इतिहास को कथात्मक एवं रुचिपरक तरीके से प्रस्तुत करना ऐतिहासिक फीचर कहलाता है। नंबर 5 लिखे विज्ञान फीचर। विज्ञान फीचर विज्ञान फीचर के अंतर्गत है वो विज्ञान के नए नए प्रयोग, उपलब्धि, आविष्कार आदि की घटना को
अगर आत्मनिष्ठ शैली में लिख करके प्रस्तुत किया जाए तो वह विज्ञान फीचर कहलाएगा। लिखेंगे आप विज्ञान फीचर। विज्ञान की उपलब्धियों, खगोलीय घटनाओं, खोजों, संचार क्रांति से संबंधित विषयों पर लिखा गया लेख विज्ञान फीचर कहलाता है। अगला खेल कूद फीचर। खेल कूद फीचर आपको ध्यान रखना होगा कि जिस घटना से संबंधित जो लेख लिखा जाएगा वह उसी नाम से फीचर कहलाएगा। अगर खेल कूद संबंधित जो भी बातें आएंगी, नए खेलों से संबंधित, खेलों में कोई सुधार वगैरह हो रहा है और कोई कमी दिख रही है, अगर उसके संबंध में कोई लेख लिखा जाएगा तो वह खेल कूद फीचर कहलाएगा। लिखें आप, खेल संबंधी जानकारी को, खेल संबंधी जानकारी को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना, रोचक ढंग से प्रस्तुत करना खेल कूद फीचर का विषय है। नेक्स्ट है पर्वोत्सवी फीचर। पर्वोत्सवी फीचर पर्वोत्सवी फीचर विद्यार्थियों, हम समाज में रहने वाले सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज में है वो कई प्रकार के पर्व, त्योहार, उत्सव आदि मनाए जाते हैं। यदि पर्व, उत्सव, त्योहार के संदर्भ में हम कोई लेख लिखेंगे उसे बोलेंगे पर्व उत्सवी फीचर। तो एक लाइन लिखेंगे आप, समाज में मनाए जाने वाले उत्सव एवं पर्वों पर आधारित फीचर पर्व उत्सवी फीचर की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद में लिखो विशेष घटनाओं पर आधारित, विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर लिखना। विशेष घटनाओं में युद्ध, बाढ़, महामारी, आकस्मिक घटनाओं आदि पर आधारित फीचर। अगला लिखो नंबर 9 व्यक्ति परक फीचर। व्यक्ति परक फीचर व्यक्ति से संबंधित जो लेख लिखा जाएगा वह व्यक्ति परक फीचर कहलाएगा। लिखो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर लिखा गया फीचर। देखो महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसे गांधी जी के ऊपर है, जवाहरलाल नेहरू के ऊपर, सरदार पटेल है, अब्दुल कलाम है, डॉक्टर अंबेडकर है। तो इस प्रकार के कोई भी है ना महापुरुष हुए, समाज सुधारक हुए, उनके जीवन से संबंधित हम कोई लेख लिखेंगे
जिसको रोचक ढंग से प्रस्तुत करेंगे तो वह व्यक्तिपरक फीचर कहलाएगा। नंबर 10 लिखे खोज परक फीचर। इधर लिख देता हूं खोज परक फीचर। लिखो छानबीन पर आधारित फीचर। छानबीन पर आधारित फीचर खोज परक फीचर कहलाता है। कोई छानबीन वगैरह करते हैं ना, खोज करते हैं, उसको बोलेंगे। 11 नंबर मनोरंजनात्मक फीचर। मनोरंजनात्मक फीचर। विद्यार्थियों समझ में आ रहा होगा कि मनोरंजन से संबंधित लेख लिखेंगे। बहुत तरह तरह के मनोरंजन है, तो वही हास्य है, हास्य मनोरंजन है, व्यंग्य है, या कोई विचार विमर्श वाला। तो कैसा भी हो, मनोरंजन से संबंधित कोई घटना हम लेख के रूप में प्रस्तुत करेंगे तो वह मनोरंजनात्मक फीचर होगा। लिखो इसके बारे में एक लाइन, मनोरंजन के कार्यक्रमों पर आधारित फीचर। नंबर 12 जनरुचि के विषयों पर फीचर। जनरुचि के विषयों पर फीचर। लिखो स्थानीय समस्याओं या सामाजिक विषयों पर आधारित फीचर। या तो स्थानीय कोई समस्या हो सकती है, पानी की है, बाढ़ की है, और किसी प्रकार की है। हाँ लिखिए क्या, स्थानीय समस्याओं या सामाजिक विषयों पर आधारित फीचर। नंबर 13 फोटो फीचर। फोटो फीचर। लिखो एक लाइन, एक विषय पर विविध आयामों के साथ ली गई तस्वीरों का प्रयोग कर फीचर का लेखन। विभिन्न प्रकार की तस्वीरों का प्रयोग कर फीचर का लेखन फोटो फीचर कहलाता है। इसके बाद में लिखो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के फीचर। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए फीचर। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए फीचर। जो बिजली वाले इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, है रेडियो है, टीवी है, फिल्म है ना, इस प्रकार के। लिखो आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों जैसे रेडियो, टेलीविजन, फिल्म आदि के लिए तैयार किए जाने वाले फीचर इस श्रेणी के फीचर होते हैं। तो विद्यार्थियों हमने जाना कि फीचर के ये प्रकार आ गए, और परीक्षा में इनसे संबंधित कोई प्रश्न आ जाए तो आप आराम से कर सकते हैं। परीक्षा में पूछ ले कि विज्ञान फीचर और खेल कूद फीचर में क्या अंतर है, तो विद्यार्थियों आप इसकी परिभाषा और इसकी परिभाषा बताते हुए अपने विचार लिख देंगे, आपका प्रश्न हल हो जाएगा। परीक्षा में आपसे पूछ लिया जावे कि ऐतिहासिक फीचर के संदर्भ में कोई लेख लिखिए, तो आप ऐतिहासिक फीचर के संबंध में अपने इतिहास से संबंधित जो भी महापुरुष महालोग हुए हैं उनके बारे में लिख देना।
चाहे बाबर हो, अकबर हो, महाराणा प्रताप हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, उनके जीवन की कोई भी घटना है वो लिख देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, अब आगे की अपन देखेंगे फीचर और लेख में अंतर। अपना अगला पॉइंट है फीचर और लेखन में अंतर। फीचर और लेख में अंतर। फीचर और लेख में अंतर। क्या अंतर होता है लेख में और फीचर में? हाँ, एक बार थोड़ा सा समझा तो फिर उसके बाद में एक साथ लिखवा दूं मैं। देखो, फीचर पाठकों की रुचि के अनुरूप, फीचर पाठकों की रुचि के अनुरूप किसी घटना विषय की तथ्यपूर्ण रोचक प्रस्तुति करती है, जबकि ये क्या करता है? गहन अध्ययन पर आधारित लेख होता है। फीचर है वो दिल को प्रभावित करता है, जबकि लेख है वो दिमाग को प्रभावित करता है। फीचर एक गद्य गीत है, जबकि लेख एक गंभीर और उच्च स्तरीय गद्य रचना होती है। फीचर किसी घटना या विषय से कुछ आयाम को स्पर्श करता है, जबकि लेख सभी आयामों को स्पर्श करता है। लेख किसी समस्या विशेष के किसी पहलू का सूक्ष्म और गहरा अध्ययन होता है, जबकि फीचर समस्या को सामान्य रूप से प्रस्तुत करता है। लेख में तथ्यों को गंभीरता पूर्वक प्रस्तुत किया जाता है, जबकि फीचर होता है उसमें लेखक को अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने की छूट होती है। तो अब आप पॉइंटों के अनुसार लिखेंगे। नंबर 1 लगाओ, अंतर में लिखेंगे फीचर और लेख में क्या अंतर होता है। नंबर 1 लगा के लिखो। फीचर पाठकों की रुचि के अनुरूप किसी घटना या विषय की तथ्यपूर्ण रोचक प्रस्तुति है, जबकि गहन अध्ययन पर आधारित प्रामाणिक लेख है। नंबर 2, फीचर दिल को प्रभावित करता है, जबकि लेख दिमाग को प्रभावित करता है। नंबर 3 लिखते जाइए। फीचर एक गद्य गीत है, जबकि लेख एक गंभीर और उच्च स्तरीय गद्य रचना है। नंबर 4, फीचर किसी घटना या विषय के कुछ आयामों को स्पर्श करता है, जबकि लेख सभी आयामों को स्पर्श करता है। नंबर 5, लेख किसी समस्या विशेष के किसी पहलू का सूक्ष्म और गहन अध्ययन होता है, जबकि फीचर समस्या को सामान्य रूप से प्रस्तुत करता है। 6, लेख में तथ्यों को गंभीरतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है, जबकि फीचर में लेखक को अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने की छूट होती है।
छूट होती है। आगे लिखेंगे आप फीचर लेखन की मुख्य बातें। फीचर लेखन की मुख्य बातें। फीचर लेखन की मुख्य बातें। फीचर लेखन करते समय कौन कौन सी मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है विद्यार्थियों, तो लिखें आप एक बार। हाँ, फीचर लेखन एक महत्वपूर्ण कौशल है। फीचर लेखन एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसके लिए लेखक को न केवल विषय वस्तु का गहन ज्ञान होना चाहिए अपितु अच्छी लेखन शैली का आभास भी होना चाहिए। एक अच्छा फीचर आकर्षक, तथ्यात्मक और मनोरंजक होता है। आदर्श फीचर लेखन हेतु फिर भी निम्न बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। नंबर 1 लिखो, जिस विषय या घटना पर फीचर तैयार किया जाना है उससे संबंधित, है ना, जिस घटना या विषय का फीचर तैयार किया जाना है उससे संबंधित व्यापक एवं प्रमाणित तथ्यों का संग्रह किया जाता है। नंबर 2, तथ्यों के संग्रह के साथ ही फीचर के एक उपयुक्त उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। नंबर 3, उद्देश्य निर्धारण एवं तथ्य संग्रह के उपरांत फीचर लेखन का कार्य किया जाता है। फीचर सरस और सहज ग्राह्य भाषा तथा आत्मपरक शैली में लिखा जाता है। नंबर 4, फीचर के लिए ऐसे शीर्षक का चयन किया जाता है जो पाठक में जिज्ञासा उत्पन्न कर दे और पाठक उसे पढ़ने के लिए लालायित हो जाए, है ना। ऐसे शीर्षक का चयन करना चाहिए कि पाठक पढ़ने के लिए लालायित हो जाए। नंबर 5 लिखो, फीचर का नंबर 5 फीचर का आमुख प्रभावी व आकर्षक रखा जाता है ना। फीचर का नाम है वो बिल्कुल प्रभावशाली, प्रभावित करने वाला, आकर्षक होना चाहिए। नंबर 6, फीचर में प्रभावी संप्रेषणीयता के गुण का समावेश करने के लिए उसमें उचित रूप में तस्वीरों का ग्राफिक्स का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार ये थी बातें फीचर लेखन की मुख्य बातें। ठीक है विद्यार्थियों, इसका कुछ भाग बच गया है, वो अगले चैप्टर में क्लियर कर देंगे। और तब तक के लिए आपसे फिर एक बार पुनः गुड मॉर्निंग, थैंक्स यू, धन्यवाद।